जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो जिंदगी एक बहुत बड़ी भरी हुई संघर्ष है। तो आज हम लेकर आए हैं प्राइम फैक्टर के बारे में जानेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड। ये पार्ट 3 वीडियो है। यदि पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख ले, तभी ये समझ आएगा पार्ट 3 वीडियो। तो चलिए देखते हैं। आज हम जानेंगे क्या, नंबर ऑफ द प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ द प्राइम फैक्टर क्या होता है? फैक्टर माने होता है, फैक्टर माने खंड होता है ना। देखो तो यहाँ देखो, यानी पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या या नंबर ऑफ द प्राइम डिविजन, यानी भाजकों की संख्या क्या होती है। गुणनखंडों मतलब होता है कि इस पर सवाल आता है कि इसमें पढ़ेंगे नंबर ऑफ द टोटल फैक्टर, यानी कुल भाजकों की संख्या, या कुल अभाज्य भाजकों की संख्या, या और भी पढ़ेंगे सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ जानेंगे क्या, जैसे कि एग्जाम में सवाल दे देता है। देखो पहले हम बताते हैं, देखो गुणनखंडों की संख्या क्या है या भाजकों की संख्या होता है, दोनों का बात एक ही होता है। गुणनखंडों की संख्या क्या है या भाजकों की संख्या क्या है, दोनों सेम ही होता है ना। या भाजकों की संख्या क्या है तभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, या गुणनखंडों की क्या है तभी। जैसे कि कहते हैं 12 के कुल भाजकों की संख्या, 12 में कुल भाजकों की संख्या, या ये भी बोल सकता है क्वेश्चन कि 12 में कुल गुणनखंडों की कितनी संख्या है। तो कैसे निकाल, गुणनखंडों की संख्या मतलब जो 12 है किससे किससे खंड हो जाएगा, यानी खंड मन होना किससे किससे कट जाएगा। तो देखते हैं, तो 12 किससे किससे कट जाएगा। तो 12 किससे किससे कट जाएगा, तो 12 किससे किससे कटेगा। 1 से कट जाएगा, 2 से, 3 से, 3 चौक बाद 12 होता है ना। उसके बाद किससे, 4 से कट जाएगा। उसके बाद 5 से कटेगा 12 नहीं, उसके बाद 6 से, उसके बाद 12 से। यानी जो 12 है किससे किससे कट जाएगा, तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 12 से। यानी कुल कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी कुल भाजकों की संख्या कितना होगा, 6। यही पूछ रहा था ना। तो एग्जाम में तो ऐसा सवाल नहीं देगा, छोटा तो इतना नहीं देगा। तो हम फॉर एग्जाम्पल इसलिए छोटा रखे हैं कि कोई कितना भी ना कमजोर, कितना भी कोई कमजोर स्टूडेंट हो, सभी लोगों को पकड़ा है। अगर छोटा समझ आ जाएगा तो बड़ा भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। याद रखो। तो यही पूछा था, सवाल में पूछा था नंबर ऑफ द टोटल फैक्टर, यानी हिंदी में बोलते कुल भाजकों की संख्या। अगर सवाल दे दे कि 12 में कुल भाजकों की संख्या कितनी है, तो इसमें कुल भाजकों की संख्या कितनी है, 6। यानी 1 2 3 4 5 6। भाजकों मतलब ये क्या होगा, 1 से भी भाग चला जाएगा। भाजकों मतलब 1 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 12 से। क्या 7 से भी चला जाएगा, नहीं। यानी भाजकों मतलब होता है जिससे खंड, गुणनखंड में होता है जिससे कट जाए। मान लेते हैं हमारे घर में क्या कोई फल है, तो फल किससे किससे काटा जाता है। मान लो कोई चाकू हो गया, हंसुए हो गया, खुरपी हो गए, देखे तो एक देहाती लैंग्वेज भोजपुरी, तो ये तो आप लोगों को पता होगा। तो उसी प्रकार जो 12 किससे किससे कट जाएगा, तो 1 से कट जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से। उसकी क्या मान लेते यंत्र है काटने वाला, तो इससे क्या हो जाता है खंड। तो यही पूछ रहा है, सवाल में दे देता है कि 240 के, मान लेते सवाल दे दिया 240 के कुल भाजकों की संख्या, यानी कुल भाजकों की संख्या। तो हम तो वहां पर इस तक तो निकालेंगे नहीं, तो छोटा सवाल है। क्या देखो बाबू, यहाँ पर हमने देख लिया एक छोटा सा, लेकिन यही बड़ा दे देगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे बाबू। तो उसके लिए कुछ रूल हम बताएंगे, ट्रिक। याद रखो। तो यहाँ पर हम बता दें 6। तो अगर पूछ दे जैसे कि कुल भाजकों की संख्या, तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, उसका फैक्टर। फैक्टर किससे निकाला जाता है, तो फैक्टर कहाँ पर निकाले बाबू, यहाँ पर निकाल देते हैं। यानी 12 का एलसीएम निकालोगे, फैक्टर एलसीएम निकालो। 2 से काटोगे कितने में, 6 बार 2 3 6, 3 से 2 कम में 2। यहाँ तक समझ आया ना। अगर पूछ दे कुल भाजकों की संख्या, ये तो हम 6 गिन को बता दिए, अब हम बता रहे हैं। तो अगर पूछ दे कुल भाजकों की संख्या, अगर सवाल में दे दे कि 12 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है, तो क्या करते हैं हम, 2 पे 2, यानी इसे 2 पे 2 लिख सकते हैं। यानी इसके मतलब जो 2 है कितना है, 2 है। अब गुणे 3 पे मान लेते कितना घात 1, कर सकते हैं ना। इसकी का किए, ये 2 था तो 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, और इस 3 पे पावर 1 लिख सकते हैं ना। यहाँ तक समझ आए। यदि उसके भाजकों के या उसके सभी गुणनखंडों
के पावरों में क्या करते हैं, एक जोड़कर क्या कर लेते हैं, गुणा। तो यानी इसके पावरों में क्या करोगे, एक जोड़कर। यदि पूछे कुल भाजकों की संख्या तो उसके पावर में क्या कर लेते हैं, एक जोड़कर गुणा कर लेते हैं। यानी जोड़ोगे कितना होगा 3 और गुणे 1 कितना होगा 2, यानी 2 3 6। यानी कुल भाजकों की संख्या कितना होगा 6। तो अगर किसी संख्या के पूछ रहे कुल भाजकों की संख्या, मान लेते 240 में कुल भाजकों की संख्या, तो इससे सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसका खंड एलसीएम निकालोगे। और उसके द्वारा क्या करोगे, 2 कितने बार शामिल है, 3 कितने बार में शामिल है, और उसका क्या करोगे, उसके घात में यानी उसके पावर में एक जोड़कर क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। इसके पावर में एक जोड़े हैं और इसकी भी पावर में क्या किए एक जोड़े, देखो 6 आ गया ना। और उस तरफ दिखाया कितना है 6। तो इस तरह तो हम बताने के लिए आप लोग समझ आए इसलिए बताया। देखो अगर पूछ रहे नंबर ऑफ द प्राइम फैक्टर, प्राइम मैंने होता है अभाज्य संख्या, यानी 12 में कुल, अगर पूछ रहे कि 12 में कुल अभाज्यों की संख्या कितना, अभाज्य मतलब जो 12 संख्या है इसमें खुद से कटने वाले कुल कितने हैं। तो देखो आंखें देखो इस तरफ, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो पूछ दे कि इसमें कुल भाजकों की संख्या, तो क्या करते हैं उसके पावर की ओर, उसके पावर मतलब होता है घात, उसके पावर यानी पावर को हम बोलते हैं हिंदी में क्या, घात। घात क्या होता है, जो ऊपर होता है उसी को हम बोलते हैं घात। यानी उसके पावर की का, उसका पावर का क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। यानी उसके पावर का क्या कर लेते हैं, योग, यानी जोड़ लेते हैं। यानी जैसे कि आपका क्या है, यहाँ पर सवाल लिख रहे हैं जिसका हम फैक्टर लिखे हैं क्या है, 2 पे 2 गुणे 3 पर 1। तो इसके पावर को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 2 + 1 कितना होगा 3। यानी अभाज्य भाजकों की संख्या कुल कितनी है 3। समझ आ गया ना। यानी अभाज्य भाजकों की संख्या पूछे तो उसके पावर के योग का, उसके पावर का क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं, यानी उसके पावर की संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया बाबू ने। याद को अगर देखें तो 12, अगर पूछ दे सवाल में 12 में कुल अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है, तो कितनी है 3। उसके पावर को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। देखो उस तरफ देखो तो इसमें अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे, ये तो पता है। यहाँ तक देखो तो यहाँ तक पकड़ा गया ना। अगर इसी में पूछ दे समभाजकों की संख्या कितना है और विषम भाजकों की संख्या कितना है, तो चलिए इसे मिटाते बताते हैं। नंबर ऑफ द इवन फैक्टर यानी समभाजकों की संख्या। और पूछ रहे 12 में कुल समभाजकों की संख्या कितनी है। अभी हमने सीखा है क्या, टोटल भाजकों की संख्या और अभाज्य भाजकों की संख्या। तो यहाँ पर हम क्या लिखे, अभाज्य। अभी तो यहाँ क्या लिखना है, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। तो समभाजकों की संख्या और पूछ दे सवाल देख कि 12 में समभाजकों की संख्या कितनी है। तो समभाजकों में भाजकों की संख्या निकालने से पहले क्या करते हैं, देखो मान लीजिए इसका जो फैक्टर निकालने क्या, इसे हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुणे 1 पे पावर 1 है ना, क्या 3 है, 3 पर क्या लिखते हैं पावर 1। जब पूछे समभाजकों की संख्या तो सम वाले संख्या का पावर को क्या कर लेते हैं, ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। यानी इसका पावर कितना है 2, उसका पावर को ज्यों को त्यों लिख लेते हैं। अब विषम जो विषम है, जो विषम का जो पावर है उसके पावर में 1 जोड़कर क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। यानी 2 दूना 4। यानी इसमें अगर पूछा 12 में समभाजकों की संख्या कितनी है, तो कितनी है 4। अगर यही पूछ दे क्वेश्चन कि नंबर ऑफ द ऑर्डर फैक्टर यानी विषम भाजक, अगर पूछ दे कि 12 में कुल विषम भाजकों की संख्या कितनी है, तो क्या करोगे, देखो लिखोगे 2 पे 2, ये तो उसके अनुसार लिख रहे हैं, होगा ना। 12 का ये फैक्टर किए हैं, 12 का क्या किया है फैक्टर, 12 का क्या किया है फैक्टर, मैंने खंड किए हैं, टूड़े हैं। क्या देखो तो अगर पूछा समभाजकों की संख्या तो सम का पावर ज्यों का त्यों लिख लेते हैं और विषम के पावर में 1 जोड़कर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यहाँ तक पढ़ा गया ना याद को। अगर यही पूछे विषम भाजकों की संख्या तो क्या करते हैं, याद को विषम के पावर में सम के पावर को ज्यों के त्यों क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यानी सम वाले पावर है जिसका पावर 2 रहता है उसके पावर को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हम जानते हैं कि सम के भोज में कभी विषम खाने नहीं जाता है ना। तो इसी प्रकार देखो तो हम क्या करते हैं, विषम के पावर में 1 जोड़कर क्या कर लेते हैं, विषम के पावर में क्या कर लेते हैं 1 जोड़ लेते हैं। अगर और कोई संख्या रहता, मान लेते हैं कोई और भी विषम संख्या है, तो मान लिया जोड़ोगे तो कितना होगा 1 + 1 कितना होगा 2।
यानी इसमें 12 में कुल विषम, या देखो अगर 12 में विषम भाजकों की संख्या कितनी है 2, तो उस तरफ भी हम दिखा देते हैं। देखो सम भाजकों मतलब सम संख्या कौन है, एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है और एक 12 है, तो 4 हो गया ना। अब विषम बोले तो कौन कौन, एक 1 है, एक 3 है, तो 2 हो गया। उस तरफ भी देख लिए ना, तो यहाँ तक समझ आ गया। तो ये जान लो सम भाजकों की संख्या क्या है, तो सम का पावर ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, सम के पावर को ज्यों को त्यों लिख लेते हैं। अब विषम के पावर में एक जोड़कर क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, जिससे हमें समभाजकों की संख्या निकल जाती है। अगर यही कहे कि विषम भाजकों की संख्या, अगर कहे कि 12 में विषम भाजकों की संख्या कितनी है, तब सम वाले को पावर को छोड़ देते हैं। अब विषम वाले पावर में क्या कहते हैं, एक जोड़कर क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अगर मान लेते कोई और भी संख्या आ गया, मान लेते आपका एक सवाल आ गया इस तरह का ही 3 पे 2, यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दे दिया कि 2 पे 3 गुणे 5 पे 3 गुणे 3 पे दे दिया कि 2। अगर इसमें पूछ दे विषम भाजकों की संख्या कितनी है, तो क्या करोगे, सम वाले के पावर को ज्यों का त्यों क्या करेंगे, छोड़ देंगे। विषम भाजकों की संख्या पूछा और क्या करेंगे, विषम वाले के पावर में, यानी 3 है तो 3 में एक जोड़ोगे कितना होगा 4, और गुणे इसमें एक जोड़ोगे कितना होगा 3, यानी इसमें विषम भाजकों की संख्या कितना होगा 12। तो पकड़ आ गया ना बाबू। यहाँ पर क्योंकि एक ही था इसलिए कहा कि एक तो डबल वाला बता देना, तो तुम लोगों को पकड़ नहीं आएगा। देखो तो ये मिटाते हैं, इस पर आधारित एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि अगर कहा दे कि 48 में कुल भाजकों की संख्या बताइए, कुल भाजकों की, यानी क्या है टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टरों की संख्या बताइए। और क्या बताइए, टी मतलब टोटल फैक्टरों की संख्या बताइए, पी मतलब क्या है प्राइम फैक्टर बताइए, यानी अभाज्य संख्या बताइए, और क्या बताओ इवन फैक्टर बताइए, और क्या ऑर्डर फैक्टर बताइए। इसमें क्या क्या होगा निकालो जल्द। टोटल फैक्टरों की संख्या कितनी होगी, प्राइम फैक्टरों की संख्या कितनी होगी, पी मतलब प्राइम, और इवन फैक्टरों की संख्या कितनी होगी, और ऑर्डर फैक्टरों की संख्या। इवन मतलब होता है क्या बाबू, सम, इंग्लिश भी जानते रहो, इवन मतलब सम साथ का लिखे हैं। इसके मतलब क्या होता है विषम। अब प्राइम मैंने होता है क्या, अभाज्य, अभाज्य मतलब जो स्वयं से कटे हुए इसी संख्या को अभाज्य फैक्टर। और टोटल फैक्टरों की संख्या कितनी होगी, यानी 48 के कुल किससे किससे कटेगा, तो हमने बताया। तो क्या करोगे, सबसे पहले निकालोगे क्या इसका एलसीएम, 2 से काटो कितने बार में, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 28 बार में, कितने बार में, फिर 14 बार में, फिर 7 बार में, फिर किससे 7 से कट गया। कितने बार में कटा देखो, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या बाबू, पावर के रूप में लिख सकते हो, यानी कुल कितने 1 2 3 से पावर 2 पे कितना लिख सकते हो 3, यानी 2 पे 3 मतलब ये हुआ कि 2 गुणे कितने बार 3 बार। आप 7 को लिख सकते हैं क्या, 7 पे पावर 1 लिख सकते हो, यानी देखो। तो क्या पूछ रहा है, टोटल फैक्टरों की संख्या। हमने बोला कि टोटल फैक्टरों की संख्या पूछे, तो उसके पावर में एक जोड़कर, उसके पावर में क्या कर लेते हैं, एक जोड़कर, एक बात कर देते हैं, मिटा दे रहे हैं, यानी इसके पावर में एक जोड़कर क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। यानी 2 3 1 कितना होगा 4, और गुणे कितना हो जाए 1 1 2, यानी 4 दूना 8। ये क्या निकल गया, टोटल फैक्टरों की संख्या है, या 48 में कुल भाजकों की संख्या, या गुणनखंडों की भी संख्या बोल सकते हो, कोई दो राय नहीं याद रखो। अगर ये कहते हैं प्राइम फैक्टरों की संख्या, कहे कि 48 में कुल अभाज्य भाजकों की संख्या कितने हैं, क्या देखो क्या करोगे, तो हम बताए थे उसके पावर को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लो, कौन बड़ी दूर बच्चों वाली गेम है, जोड़ लो। यानी क्या होता है 3 + 1 कितना होगा 4, यानी 48 में कुल अभाज्य संख्या कुल कितने हैं 4 गो हैं। यानी अभाज्य मतलब जो स्वयं से कटने वाले कुल कितने हैं 4 गो, देख लेना निकाल कर न देखो। और पूछा कि 48 में समभाजकों की संख्या कितनी है, यानी नंबर ऑफ द इवन फैक्टर कितने हैं, तो कितने हैं बाबू। तो हमने बताया था समभाजकों की संख्या निकालने के लिए सम वाले के पावर को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, और विषम वाले के पावर में एक क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इसमें एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा
कितना हो जाएगा बाबू 2, यानी उसका मल्टीप्लाई कर लेते कितना होगा 6, हो गया ना। या देखो अब विषम भाजकों क्यों क्या है ये मिटा देते हैं। तो विषम भाजकों में जानते हैं कि सम जो है विषम वाले के भोज में कभी खाने नहीं जाता है। तो अगर विषम का है तो सम वाले को छोड़ देते हैं और विषम वाले के पावर में 1 जोड़कर क्या कर लेते हैं 1 + 1 क्या कर लेते हैं लिख जोड़ लो। कुल टोटल फैक्टरों की संख्या कितना था 8। तो इसमें देखो कुल टोटल फैक्टरों की संख्या था कितना बाबू 8, और इसमें सम कुल कितने थे 6 और कुल विषम कितने थे 2। तो यानी इसे जोड़ो कितना 8, यानी टोटल कुल कितने थे 8। ये तो अभाज्य संख्याओं का निकला। तो और टोटल देखो 6 2 कितना होगा 8, जोड़ोगे कितने उतना आ जाएगा। तो ये जो है अभाज्य संख्या निकले, यानी 48 में कुल अभाज्य संख्या मतलब ये स्वयं से कटने वाला। तो आज के लिए इतना ही, और इसकी चौथे पार्ट में हम इससे संबंधित सभी क्वेश्चन लगाना सीखेंगे।